अस्सलाम वालेकुम जी। 22 अगस्त फ्राइडे 2025 और सुबह के 6 बज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, फुली गियर्ड अप हो चुके हैं। और इसके अलावा हमने एहतियाती तौर पे तमाम सामान अपने साथ रख लिया है। गीता हमारा फुली लोड हो चुका है। यहाँ पे हमने बरसातियाँ तरपाल वगैरह रख दी हैं एक बॉक्स के अंदर। एक बॉक्स के अंदर हमने कपड़े और ज़रूरी साजो सामान जो था वो सारा रख दिया। और एक बॉक्स के अंदर एमरजेंसी के लिए जो हमारे पास रस्सियाँ हैं और बाकी सामान है, पंचर किट है, ये चीज़ें रख दी हैं। और अब इंशाल्लाह निकल रहे हैं जी आगे पेट स्टोर की तरफ, जहाँ से हमने सामान लोड कराना है। सामान लोड हो चुका है फाइनली सुजुकी में। सारा सामान मेडिसन्स वगैरह और इसके अलावा राशन बैग्स, हाइजीन किट्स वगैरह सब कुछ लोड हो चुका है। और सफ़र पर रवाना होने लगे हैं इस वक्त हम। और इंशाल्लाह 5-6 घंटे में उम्मीद है हम पहुँच जाएंगे। 3 बाइक्स हैं और हमारे साथ जुनेद भाई हैं, उस्मान भाई हैं और मैं हूँ। और हमारे साथ सैफुल्लाह भाई हैं। और भाईजान आपका नाम? इस वक्त सिचुएशन कुछ यूँ है कि बुनीर के मुकाम पे हम पहुंच चुके थे कल शाम 4 बजे। और वहाँ पे हमने देखा कि सैलाब ज़दगान की जो है इमदाद किस तरह से की जा रही है। उसमें सीन कुछ यूँ था कि बहुत सारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस आई हुई हैं यहाँ पे। और जो बुनीर बाज़ार है उधर ही सारा फोकस किया जा रहा है। हालांकि वहाँ पे उस तरह मुतासर अफराद नहीं है जो कि बुनीर बाज़ार से आगे निकल कर गाँव के इलाकों में जो लोग ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, इसके बैक साइड पे वो इलाका है जहाँ पे 400 अफराद की जो है जानें गई हैं। और सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका इस पहाड़ के पीछे है। यहाँ पे भी एक गांव है मेरे हाथ की सीध में, यहाँ पे 70 अफराद की जानें गई हैं पारी साइड दरिया के। तो इंशाल्लाह ये आज सारा इलाका जो है हमने सर्वे करना है। हमारा पहला मकसद ये था कि हम थोड़ा सा राशन लाएं, अमाउंट अपनी मेजर जो है बैकअप में रखें। अल्हम्दुलिल्लाह 800K प्लस हमारी जो है डोनेशंस हो गई है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। विदिन 3 डेज़ आप लोगों की इमदाद से, आप लोगों की हेल्प से, अल्लाह के करम से 8 लाख रुपए तक हम लोग रीच कर चुके हैं। इस वक्त हमारे जुनेद भाई और उस्मान भाई बाद नमाज फ़ज्र यहाँ पे जो हम बच्चों के लिए सामान लेके आए थे वो जमा कर रहे हैं। ये बैग्स के अंदर डाल रहे हैं, ये बैग्स और टैंक बैग्स। और इसके अलावा हम लोग जितने भी हमारे बॉक्सेस हैं उनको फुल करेंगे राशन से और सामान से। जैसे कि हमने ये बताया था कि यहाँ पे बच्चों में बहुत ज़्यादा नाउमीदी है और ये मायूसी फैली हुई है। किस वजह से? क्योंकि एक सैलाब-ज़दा इलाका है, मुतासर लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं। तो उनके लिए हमने ये यहाँ पे टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स और लॉलीपॉप्स हो गए, इसके अलावा लिक्विड चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अभी बारिश रुकी है तो बैग्स हमने बाइक के जितने भी बॉक्सेस हैं इनके साथ सामान लोड किया है बाइक्स के ऊपर। और राशन का कुछ हिस्सा जिसमें खजूरों के पैक्स हैं, राशन पैक्स हैं, हाइजीन किट्स हैं। और इसके अलावा टैंक बैग्स के अंदर हमने बच्चों के लिए जो सामान लिया था चीज़ वगैरह का वो हम लेके जा रहे हैं। बाइक्स फुली लोड हमने कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। राशन बैग्स हो गए हैं इसमें। और जितनी क्वांटिटी हम अभी इसमें लोड करके लेके जा सकते हैं लेके हमारा इरादा है कि जो आसपास के जितने भी नवाही गांव हैं वहाँ पे लेके जाएंगे और एलोकेट करेंगे। जो भी वहाँ पे मुस्तहिकीन हैं, हकीकी हकदार मौजूद हैं, उनको इंशाल्लाह हम लोग अभी चल के बाय हैंड चीज़ें देंगे जिन तक अभी तक राशन की सप्लाई नहीं पहुँची। ये गाड़ी इस तरह की कई गाड़ियाँ जगह जगह पर जो है ना वो टूटी हुई, क्रश हुई पड़ी हैं जो पानी के साथ आई। कल एक सर के साथ हमारी मुलाकात हुई, उनकी ट्राली, पूरी ट्राली ही पानी उठाकर ले गया और उसके टुकड़े मिले ट्राली के। ये सामने घर है, इसमें कह रहे हैं 36 अमवात हुई हैं। नीचे वो घर है उसमें 8 हुई हैं। ऊपर घर में कह रहे हैं 24 अमवात हुई हैं। पीछे एक और घर है उसमें 6 अमवात हुई हैं। मतलब एक घर में 28, एक में 8, फिर 36, इस तरह अमवात हुई हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। इतने बड़े चट्टान आए हैं कि पूरे पूरे कमरे जितना चट्टान है। यहाँ पर जो चीज़ अभी हमें वक्ती तौर समझ आ रही है कि पानी का बहुत ज़्यादा इशू है।
वहाँ ऊपर कोई टंकी बनी हुई थी और पीछे चश्मे से पानी आ रहा था टंकी में, और उसके साथ इन्होंने आगे ये पाइप लगाया हुआ जो नीचे तक जा रहा था और सब लोगों को पानी मिल रहा था। अभी वो टंकी भी ख़त्म हो गई है, ये पाइप ख़त्म हो गया है, तो पानी का यहाँ बहुत ज़्यादा इशू है। पानी पीने के सिर्फ वो मिल रहा है जो बोतलों में आ रहा है। टैंकी महफूज है, टैंकी महफूज है, लेकिन पाइप ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे जो काम करना है वो ये कि टैंकी में पानी का कुछ किया जाए और आगे ये पाइप का कनेक्शन अगर लगवा दिया जाए तो बाकी कनेक्शन सबके साथ लगे, सिर्फ ये पाइप डलवाने की ज़रूरत है, लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। बाइक्स अभी हम पीछे छोड़ आए हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये सारा पत्थर सैलाब के साथ आया हुआ है। क्रेन्स वर्क कर रही हैं, NH6 की भी हैं, अल-खिदमत की भी क्रेन्स हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सी तंजीमें यहाँ पे काम कर रही हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। यहाँ पे ये पत्थर आप देख रहे हैं, देख के ऐसा लग रहा है ना दरिया बह रहा है और बड़ा पुराना यहाँ पे ये नदी बह रही है, लेकिन ये ज़रा आप देख रहे हैं ये सारा पत्थर पानी के साथ बह गया है। ये इतने बड़े बड़े साइज़ के पत्थर जो हैं ये तो हद निगाह जो है पत्थर ही पत्थर है, और अच्छी खासी ये ठीक ठाक रोड थी और ये सारा कुछ यहाँ पे दरख्त होते थे और ये पत्थर बहा के ले गए। इस वक्त पानी का लेवल ये है जो आप लोग देख रहे हैं, और ये देखें इस साइड पे ये चाचा क्या था, कादर नगर का इलाका है ये, और ये कॉलेज होता था और ये कॉलेज की बिल्डिंग देख लें कि साइड पे है। मतलब आप अंदाज़ा कर लें कि जब सैलाब आया तो कितना हाइट और कितना गहरा सैलाब था। ये एक बिल्डिंग की आप सूरत हाल यहाँ देख सकते हैं। ये स्कूल था, वो एक गाड़ी खड़ी भी आप देख सकते हैं, यूँ लग रहा है जैसे कागज़ का मड़ोड़ा हुआ टुकड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये जी कादर नगर का अपना स्कूल था जिसकी बिल्डिंग और लेंटर ये आप करंट कंडीशन देख सकते हैं। अच्छा चाचा ये रोड कैसा था पहले, क्या सूरत हाल थी? ये अभी पहले तो इधर मस्जिद थी, बहुत बड़ी मस्जिद थी इस जगह पर। अच्छा इस जगह मस्जिद थी? इधर ही जगह पर मस्जिद थी, बहुत बड़ी मस्जिद। अच्छा ये पूरा रोड था, जमीन थी, ये नीचे सब जमीन थी। अच्छा ज़मीन थी। ये सारे जो है ना यहाँ खेत थे, लोगों की ज़मीनें थी। ये जहाँ ये आपको सारा पत्थरों का मलबा पड़ा नज़र आ रहा है। अच्छा जी ये मकाम है वो जहाँ पे बादल फटा था, जिसको मैं जूम इन करके दिखा रहा हूँ। कादर नगर वो इलाका जहाँ से सैलाब शुरू हुआ है, ये सारा हमने सर्वे अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है और अब इंशाल्लाह हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे लोगों की ज़रूरियात और काफ़ी कुछ जान चुके हैं, और इंशाल्लाह फिर जो है ना आगे अब हम अपना सफ़र करेंगे और मज़ीद लोगों तक पहुँचेंगे और जानेंगे क्या सूरत हाल है। ये पानी की पाइप लाइन है जो डैमेज हो गई है। मैं निकालूं? जी निकालें आप। और एक वो आ रहा है, दो बंदे वो आ रहे हैं। बताओ जी तो अभी हम उस मुकाम पे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। कादर नगर के करीब ही इलाका है दर्रा, यहाँ पे तकसीम राशन का काम सर अंजाम दे दिया है। चल के आपको मैं दिखाता हूँ। अल्लाह अकबर, ये पूरी इधर बस्ती थी, एक कॉलोनी थी और बस इसके 2-3 घर ही बचे हैं जहाँ पे तमाम कॉलोनी के लोग जो हैं क़याम पसीर हैं। यहाँ से तकरीबन 25 से 30 लोगों को जो है ना बहा के ले गया सैलाब। जी तो ये हमारी मेडिसन की जो एड है ये इस वक्त जा रही है मर्फ के नाम से एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है। ये उनको हम लोग जो है ना मेडिकल एड पहुंचाएंगे। वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, कैंप है, ये पेशावर से एक ऑर्गेनाइजेशन है और इंशाल्लाह वो जो है जितने भी लोग यहाँ पे मुतासरीन हैं वो वहाँ पे कैंप में तशरीफ़ लाएंगे और वहाँ से उनकी मेडिकल एड की जाएगी। मेडिकल एड के लिए मज़ीद जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, हुज़ैफ़ा भाई, मौज़म भाई और बाकी तमाम दोस्तों से गुजारिश है जितनी मेडिसन रिगार्डिंग डायरिया डिजीज़ वो आपको हम गाइड कर देंगे, वो आप लोग डोनेट कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। हमसे रब्ता करें और ज़रूर पहुंचाएं। ये तो मेडिसन के स्टॉक में पहुंचाया जा चुका है और इस वक्त मेडिसन चेक कर चुके हैं। काफ़ी सारी जो है अच्छी हो गई है। डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेडिसन की क्वांटिटी इन्हीं चीज़ों की मज़ीद रिक्वायर्ड है आपको?
बहुत शुक्रिया। अभी भी काफ़ी मेडिसिन है और अगर आप और भी अरेंज करवा सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटिक्स और इसके साथ साथ जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं और SSRIs हैं, अगर उनकी आप अवेलेबल करवा सकते हैं। बाकी आपने PPI हमें प्रोवाइड की, कैल्शियम, विटामिन D सप्लीमेंट्स, आयरन सप्लीमेंट्स, क्योंकि एनीमिया, विटामिन D डेफिशिएंसी ये इस पॉपुलेशन में बड़ा प्रीवेलेंट है। तो अगर सप्लीमेंट्स वगैरह, PPIs और ये एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स और इसके साथ एंटी डायबिटिक्स आप अरेंज करवा सकते हैं। कम्बिनेशन एमलोडापिन, वल्सर्टेन की कम्बिनेशन, सीटाग्लेप्टिन और मेटफॉर्मिन की कम्बिनेशन, अगर ये वाले ड्रग्स और SSRIs में आप सर्टलिन, फ्लोक्सिटीन, TCAs में आप अगर हमारे साथ एमिट्रिप्टलिन, नॉरट्रिप्टलिन, सेंसिवाल वगैरह ये चीज़ें अरेंज करवा सकते तो हम बड़े मशहूर होंगे। इंशाल्लाह दूसरा सर्वे हम करने जा रहे हैं। राशन हमने अपने यहाँ पे बॉक्सेस में रख दिया है, इसमें खुश्क खजूरें हैं, राशन बैग्स हैं, हाइजीन किट्स हैं, ये सारा सामान हमने लोड कर लिया अपने बाइक्स में। और इसके अलावा बच्चों के खाने की एक्सेसरीज़, वही चीज़ें सारी हम लेके जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन की डोनेशन हो गई है और सारा राशन अच्छे से हमने कर लिया। ये बच्चों के लिए हम खुश्क दूध के पैकेट्स बना के लाए थे, तो इंशाल्लाह छोटे बच्चों के लिए ये चीज़ें भी हम साथ लेके जा रहे हैं जी। तो इस वक्त हम एक और मोस्ट अफेक्टेड एरिया बिशूने में मौजूद हैं, सैलाबज़दा इलाका है, और यहाँ पहुँचते साथ ही हमें गुजर खान की जान और शान मिर्ज़ा नवीद साहब मिले। एक बहुत ही ओल्ड बाइकर हैं, बहुत ही लंबे अरसे से जो है ये टूरिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान का चप्पा चप्पा इन्होंने छान मारा है और बाइक पे ही एम्बुलेंस की कंप्लीट किट लेके चलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। बस अल्लाह का ये शुक्र था कि अल्लाह ने मुझे यहाँ लाया। यहाँ मुझे जमात वाले और साथ ये भाई अरसलान है, ऊपर दरकले का इलाके का, जहाँ से मेन मरकज़ था ब्लड प्रेस का, तो वहाँ बड़ी तबाही हुई है। काफ़ी सारी ये इन्होंने डिटेल भी बताई, साथ होकर मेरी हेल्प भी की, मरीजों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को। मेन जो वायरल बीमारियाँ हुई हैं ना, जो वबाई, जिसमें खारिश अभी गैस्ट्रोएंटेराइटिस से इसका फैल रहा है, वो मैंने लाई थी, वो मैंने कैंपिंग की है, मेडिसिन दी हैं, तो इसकी मदद से ना तो ये बड़ा आसान हो गया। उस्मान भाई प्लीज़ रॉयल राइडर्स का बैज मिर्ज़ा साहब को पहनाएं। जगह आप बता दो। और ये हमारे लिए एजाज़ की बात है, मिर्ज़ा साहब का साथ हमें नसीब हो रहा है और इनकी जो दी हुई हदायत हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। कारआमद है कारआमद है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे वाला आप ले लें ज़रूर मिर्ज़ा साहब, ये पहना दें ज़रूर। इसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह बाइकर कम्युनिटी की मोहब्बतें हैं और ये हमारी ज़िंदा दिली है और ये हमारा इत्तेहाद है जो हमें यकजा किए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बंदों से प्यार करें बेशक, और यही अवल रिश्ता है। अल्लाह अपने हुकूक माफ़ कर देंगे ये, लेकिन बंदों के साथ जो रिश्ता है ना, तो अल्लाह इसका अजर वो देगा जी। तो मामलात कुछ यूँ हैं कि अभी ऊपर एक गाँव को एलोकेट किया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं, सबसे ज़्यादा तबाहकारी हुई है सैलाब की। वहाँ पे इंशाल्लाह भी राशन लेके जा रहे हैं। मिर्ज़ा साहब हमारे साथ शामिल हो चुके हैं और राशन के तमाम बैग्स और सामान हम भाइयों की मदद के साथ लेके जा रहे हैं, आए हैं हमारी मदद करने और रहनुमाई करने। अभी इंशाल्लाह चलते हैं। और ये आप सैलाब की तबाहकारियाँ देख रहे हैं, सारा पत्थर सैलाब के साथ आया है। काफ़ी हद तक हम ऊपर आ चुके हैं पत्थरों को क्रॉस करते हुए, और इंशाल्लाह ये तो हमें करना ही है ताकि हम हकदार तक उसका हक पहुंचा सकें। चल के आपको दिखाते हैं ये मकान के अंदर, आप लोग समझ रहे होंगे वैसे ही कह रहे हैं हम, ये पत्थर पहले से यहाँ मौजूद होंगे। एक भी पत्थर यहाँ पहले से मौजूद नहीं था। वो जो यहाँ पत्थर देख रहे हैं ना, एक्सकवेटर हटा रहा है पत्थर, यहाँ सारा पक्का रोड था और ये देखें एक्सकवेटर नाकाम रह रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये पत्थर नहीं हटा पा रहा। ये देखें मूव करना आसान काम नहीं हो पा रहा। अब आपको चल के दिखाते हैं यहाँ पर इस मकान की हालत, जो कि आप देख सकते हैं। ये पत्थर उड़ उड़ के आए हैं, यहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ और इस घर के मिर्ज़ा साहब कितने अफराद, 22 अफराद जो हैं दारे फ़ानी से कूच कर गए। और ये आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पड़ी हुई हैं, मनो वजनी चट्टानें। और ये देखें घर की दीवार फाड़ के पत्थर अंदर गए। पानी ने क्रॉस लिया है, ये भी बहुत बड़ी है। ये आपको चल के घर की दूसरी साइड दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आप देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। अभी हमने ऊपर जाना है राशन लेके। रॉयल राइडर्स पाकिस्तान की टीम चल रही है ऊपर। और ये देखें जी लोगों के घरों की हालतें। ये आप ज़रा पत्थर देख रहे हैं, ये घर की बैक साइड पे ये आप देख सकते हैं जी, ये घरों की हालत है। ये ऊपर से जो है ना पत्थर गिरते हुए आए हैं और पानी तो जा चुका है। बहरहाल ये जो पानी के साथ पत्थर आए थे आप ये देख सकते हैं जी। तो हालात तो क्या कुछ यूँ है
कि हमारी टोटल ये 1.5 घंटे की हाइक थी जो कि अभी जारी हो सारी है। और ये पानी क्रॉस करने लगे, अपनी हालत दिखाने लायक नहीं है। राशन उठा के हमने वो सफ़ेद घर नज़र आ रहा है, उधर लेके जाना है और आधा रास्ता पहुंच चुके हैं। और मेरा सांस ऐसा क्यों, आपको चल के बताते हैं ज़रा। इसलिए मेरा सांस ऐसा हुआ है, एक शॉपर हाथ में है, एक सर पे है और इस तरह चल रहा है जी काम। और ये भी पानी क्रॉस करना है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर जी। तो तकरीबन 1 घंटा हो गया, आधे पौने घंटे का मज़ीद रास्ता है। और रास्ता देखें जी कैसे, ये रास्ता है। और वो जो वाइट घर का मुखालता हुआ था वो ये था, इससे आगे ये धुएं से आगे एक वाइट घर है, उधर हमने पहुंचना है जी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इधर। हम अरसलान भाई को हैंड ओवर कर रहे हैं तमाम सामान, और अरसलान भाई इंशाल्लाह जो है ये तमाम सामान हकदार तक पहुंचाएंगे। जो भी मर्दों ख़वातीन बच्चे वगैरह उन तक ये सामान पहुंचेगा। सामान भाईजान अनलोड करना थोड़ा ज़रा, भाईजान लाना लाना लाना, उतर गया देखना। तो जी ये रहा राशन और बकाया वो है कुछ, और बाकी इंशाल्लाह फिर कल हम चक्कर लगाएंगे, कल इधर आएंगे और कल के मामलात आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं जी। तो आज हमारा जो दूसरा सर्वे था, जब वो करके हम वापस आ रहे थे, बिशोड़ा हम मौजूद थे और वहाँ से कले दरा के मुकाम पे हम गए थे राशन सप्लाई करने के लिए। तो वापसी पे बारिश शुरू हो चुकी थी जब तक हम वापस अपने बाइक्स के पास पहुँचे, और ठीक ठाक बारिश हमें देखने को मिली। और तेज़ तूफ़ानी बारिश में ही हम बुनीर तक पहुँचे हैं बड़ी मुश्किल से। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से सब पहुँच गए। मिर्ज़ा नवीद साहब हमारे आज मेहमान ही बने हैं और वो आज हमारे साथ ही हैं। इंशाल्लाह रात का भी खाना वगैरह खाएंगे। तो बुनीर पहुँच के हमने राशन वगैरह लिया अपने लिए, और अब चिकन कढ़ाई बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। जुनैद भाई ये स्पेशल चिकन कढ़ाई बनाएंगे इंशाल्लाह। कल हमारा आखिरी दिन होगा और यहाँ पे, और हम लोग जो है ना बाकी का जो बचा हुआ हमारा काम है उसको मुकम्मल करेंगे, आपको कंप्लीट अपडेट देंगे। और इरादा यही है फ़िल वक्त कि परसों वापस अपना वापसी का सफ़र करेंगे। आते साथ ही कपड़े चेंज किए, शदीद ठंड में जो है ठिठरते हुए वापस हम पहुँचे हैं। तो बस अभी खाना शाना तनावुल फरमाएँगे और फिर इंशाल्लाह जो है रेस्ट करेंगे।